ध्यान से देखिए, आदमी का कान अचानक एक दरवाजे में बदल जाता है जो खुलता है और दो छोटी आकृतियां दिखाई देती हैं। ये आकृतियां जमीन पर धागे की गेंदें उछालती हैं, जो फिर पतले धागे से नीचे आदमी की पिंडली तक पहुंचती हैं। फिर वे उसकी पिंडली पर एक काला कागज थपथपाती है, जिससे तुरंत एक और छिपा हुआ दरवाजा खुल जाता है। आपके सामने धागों के जटिल जाल को देखकर आप शायद अंदाजा लगा रहे होंगे कि वह इंसान नहीं है। जी हाँ, वह इंसान नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह से आया एक मानव सदृश अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष यान जैसी दिखने वाली यह छोटी आकृति कैप्टन ब्लैक है। उनका उद्देश्य चुंबकीय क्षेत्र वाले इस ग्रह की खोज करना है। जल शक्ति से ओतप्रोत यह ऊर्जा क्षेत्र उनके छोटे से ग्रह पर जल संसाधनों की कमी के कारण उत्पन्न हुआ था। 6 महीने पहले उन्होंने समुद्र से पानी चुराने के इरादे से इस क्षेत्र को पृथ्वी पर प्रक्षेपित किया था। हालांकि रास्ते में यह एक उपग्रह से टकरा गया, जिससे यह रास्ता भटक गया और एक निवासी के मछली घर में जा गिरा। एक छोटे लड़के ने इसे उठा लिया। इस क्षेत्र को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए उन्होंने 6 महीने एक मानव सदृश अंतरिक्ष यान की आदमकद प्रतिकृति बनाने में बिताए। उतरते समय वे लैंडिंग बिंदु का गलत अनुमान लगा बैठे, जिससे यह सिर के बल जमीन से टकराया और एक बड़ा गड्ढा बन गया। सौभाग्य से अंतरिक्ष यान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। मानव चाल से अपरिचित वह छोटा काला लड़का फिर अजीब तरह से व्यवहार करने लगा। वह चलने लगा और रास्ते में एक बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। उसने भी मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन काफी देर बाद भी वह मुस्कुरा नहीं पाया। आखिरकार उसके अजीब से हाव भाव ने बुजुर्ग महिला को डराकर भगा दिया। शहर में पहुंचकर वह हर उस चीज की नकल करना चाहता था जो उसे दिखाई देती थी। अगर कोई उसे देखकर आंखें घुमाता तो वह भी आंखें घुमा लेता। अगर कोई उंगलियां चटकाता तो वह भी उंगलियां चटकाता। दूसरों को सड़क पार करते देखकर उसने सोचा कि वह भी सड़क पार कर सकता है, इस बात से अनजान कि बत्ती पहले ही बदल चुकी है। यह देखकर गाड़ी चला रही कोई हुआ घबरा गई। वह दौड़कर ज्याओ हेई को देखने गई। जैसे ही वह सोच रही थी कि क्या करे, ज्याओ हेई अचानक उठ बैठी। यह देखकर कि ज्याओ हेई ठीक है और उसका टखना सिर्फ मुड़ा है, उसने आखिरकार राहत की सांस ली। जैसे ही वह वापस जाने वाली थी,